अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम करेंगे आपको अपनी नई वीडियो के अंदर। उम्मीद करते हैं सब हमारे देखने वाले खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो टॉपिक की फरमाइश आई थी किसी भाई की तरफ से, और वो फरमाइश ये थी कि भाई बैंकिंग जॉब्स के बारे में बताएं। देखिए, यहाँ पे बैंक्स बहुत सारे खुले हुए हैं, मतलब हर सिटी का अपना भी बैंक है, फिर मुख्तलिफ बैंक्स की ब्रांचेस खुली हुई हैं। पाकिस्तान के अंदर ऐसा ना बैंक्स वगैरह तो उनकी भी यहाँ पे ब्रांचेस खुली हुई रेमिटेंस वगैरह के लिए। इसी तरह जो इंडियन बैंक्स हैं उनकी भी खुली हुई होंगी, और तकरीबन हर मुल्क के बैंक्स की ब्रांचेस खुली हुई हैं, तो भाई स्टाफ काम कर रहा होता है। और अगर हम इन बैंक्स को हटा दें जो दूसरे मुल्क के हैं और जो जिनकी ब्रांचेस इसके अंदर मौजूद हैं यूएई के अंदर, तो उसके अलावा जो यूएई के अपने बैंक्स हैं वो भी बहुत सारे हैं। कमर्शियल बैंक ऑफ दुबई है, कमर्शियल बैंक ऑफ अबू धाबी है, इसी तरह रासुल खैमा का अलग बैंक है, फुजैरा का बैंक अलग है, फिर दुबई इस्लामिक बैंक इधर अलग चलता है, फिर रासुल खैमा का रैक बैंक के नाम से रासुल खैमा का बैंक अलग है। तो ये सारे बैंक्स हैं। अब जो सबसे ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर के अंदर जॉब होती है, आज हम बात करेंगे उसकी। जो सबसे ज़्यादा किसी भी बैंकिंग सेक्टर के अंदर जॉब है वो है सेल्स की जॉब। अब सेल्स में किस चीज़ की जॉब है? सेल में जो सबसे ज़्यादा जॉब है वो क्रेडिट कार्ड की जॉब है, उसके बाद जो है वो पर्सनल लोन की जॉब है, और तीसरे नंबर के ऊपर आता है ये हाउस फाइनेंसिंग, कार फाइनेंसिंग, इनकी जॉब। तो सबसे ज़्यादा जो जॉब्स हैं इस वक्त यूएई के अंदर बैंकिंग सेक्टर के अंदर वो क्रेडिट कार्ड की जॉब है। अब क्रेडिट कार्ड की जॉब्स के लिए आपने दो बातें ध्यान में रखनी है। देखिए ना, दो तरीके से क्रेडिट कार्ड के काम होते हैं। पहले तरीके कार क्या है कि बैंक आपको डायरेक्ट हायरिंग करे, और दूसरा तरीके कार क्या है कि आप डीएसए के पास जाओ। डीएसए क्या होता है? डीएसए होता है कि एक आदमी ने एक फ्रेंचाइज ली हुई है और उसने एक बैंक से बात की हुई है कि मैं आपके क्रेडिट कार्ड सेल करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, एक डीएसए है वो सीबीडी के बैंक क्रेडिट कार्ड भी सेल करता है। सीबीडी का मतलब है कमर्शियल बैंक ऑफ दुबई। वो एडीसीबी के भी क्रेडिट कार्ड से सेल करता है, वो रैक की भी सेल करता है, वो एनबीडी के भी सेल करता है। तो ये क्या है? ये डीएसए बने हुए हैं। तो जब आपने जॉब करनी है क्रेडिट कार्ड्स की या पर्सनल लोन की, इसने सेल साइड पे जाना है बैंकिंग सेल्स के अंदर, तो भाई उसको दो बातें पता होनी चाहिए कि या वो बैंक जाएगा या फिर वो किसी डीएसए के पास जाएगा। बैंक के अंदर जॉब तब मिलती है जब आपके पास यूएई का कोई साल, 2 साल, सवा साल का एक्सपीरियंस हो, तो उसके बाद आपको बैंक्स वाले उठा लेते हैं। जैसा अभी कुछ टाइम पहले, 2-3 महीने पहले रैक बैंक वालों ने हायरिंग की और उन्होंने लड़कों को 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार दिरहम के ऊपर उठाया। उनमें उन्होंने कुछ फ्रेशर्स भी उठाए हैं क्योंकि उनकी मैनेजमेंट चेंज हुई थी, कुछ सीनियर लेवल के लोग आए थे। तो उन्होंने, वो सीनियर लेवल के मैं इस तरह जानता हूँ कि वो पाकिस्तानी एक हैं, मैं नाम वाम नहीं ले रहा उनका, लेकिन वो रासुल खैमा का जो बैंक है उसके अंदर वो सेल्स हेड है पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड के। तो उन्होंने इधर के कुछ स्पेशल लड़के भी उठा लिए थे। अब जो डीएसए क्या करता है? डीएसए के पास आप किसी के पास जाते हैं तो डीएसए आपको डायरेक्ट वीज़ा भी देगा, वो आपको एमिरेट्स आईडी वगैरह भी बना के देगा, सारा काम करके देगा, उसके बाद आप हायरिंग करेगा। अब डीएसए है कौन सा? सबसे बड़ा मशहूर डीएसए जो यहाँ पे है वो माबियात के नाम से, माबियात के नाम से हदफ अल खलीज वालों का है। वो क्रेडिट कार्ड सेल करते हैं। हदफ अल खलीज वालों के बाद माबियात है, उसके बाद सीबीडी की भी वो है, क्रेडिट कार्ड सेल करता है। उसके बाद एनबीडी की भी टीम है, डीएसए है, सही है ना? इसका भी चैनल पार्टनर है वो सीबीडी का, एडीसीबी का भी है, रैक बैंक का भी है, एमिरेट्स बैंक का भी है। इन तरह सब बैंक्स का वो है, और भी बैंक्स होंगे जितने भी इधर होंगे, उन सब का वो है, वो चैनल पार्टनर है। तो वो डीएसए क्या करते हैं? मोस्टली डीएसए जो सैलरी ऑफर करते हैं फ्रेशर से, वो ऑफर करते हैं 3000 रुपीज़ या फिर 2000 दिरहम, नॉट रुपीज़। या तो 2000 दिरहम तो ऑफर करेंगे या 3000 दिरहम तो ऑफर करेंगे। क्रेडिट कार्ड सेल्स के अंदर अगर आप जाते हो तो आपको 3000 दिरहम सैलरी बहुत आसानी से मिल जाती है। फिर इस तरह आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने GI भी एक कार्ड की कंपनी है जो हर कुछ दिन बाद हायरिंग कर रही होती है, लेकिन इनकी एक शर्त होती है कि आपको यहाँ पे होना ज़रूरी है। अगर आपने किसी क्रेडिट कार्ड सेल्स की जॉब के अंदर जाना है तो आपका यूएई के अंदर होना मौजूद है, ज़रूरी है। आप यहाँ पे होगे तो आपको इंटरव्यू बुलाएंगे और आपको जॉब ऑफर कर लेंगे। फिर इसके लिए कोई बेसिक्स नॉलेज होती है, मतलब अब क्रेडिट कार्ड क्या होता है भाई, आपको पता होना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स क्या हैं वो आपको पता होना चाहिए कि भाई कैश मनी लेके नहीं जाना पड़ता, और इस तरह के जितने बेनिफिट्स होंगे वो आपको पता होने चाहिए। फिर क्रेडिट कार्ड के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं और कस्टमर को क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, 3-4 बेसिक चीज़ें जो क्रेडिट कार्ड के हवाले से आपको पता होनी चाहिए। जब आप बातें आपको पता होंगी तो आप इंटरव्यू बेहतर दे सकेंगे। यही सवाल पूछे जाते हैं कि भाई क्रेडिट कार्ड क्या होती है, कस्टमर को क्रेडिट कार्ड के क्या बेनिफिट्स होते हैं, हम कौन सा क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। और फिर इसके अंदर कुछ कैलकुलेशन वगैरह होती हैं कि भाई कितनी सैलरी वाले को क्रेडिट कार्ड दिया जा सकता है। वो कैलकुलेशन वगैरह का तो ऑब्वियसली मुझे आइडिया नहीं है, मेरे को एक्सपीरियंस है, लेकिन वो आपको सिखा देंगे। अगर आपको 3-4 बातें आती होंगी तो वो आपको वीज़ा भी दे देंगे और सिखा भी देंगे। जिसकी सैलरी 3000 दिरहम होती है उसे क्रेडिट कार्ड का टारगेट होता है भाई 5 और 6 क्रेडिट कार्ड। उसके बाद आप जितने मर्जी क्रेडिट कार्ड बेचोगे पर क्रेडिट कार्ड आपको 500 दिरहम्स मिनिमम इंसेंटिव मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे का टारगेट है 6 क्रेडिट कार्ड का, तो वो जब 6 क्रेडिट कार्ड सेल करता है तो अपनी सैलरी जस्टिफाई करता है, वो अपनी सैलरी ले लेता है। जब वो 7 कार्ड बेचता है तो पर कार्ड उसको 580 कमीशन मिलता है। तो इस तरह करके वो 50 कार्ड बेचे, 10 कार्ड बेचे,
तो क्रेडिट कार्ड सेल्स की सबसे ज़्यादा जॉब है। इसी तरह पर्सनल लोन सेल्स की जॉब है। पर्सनल लोन के अंदर ये होता है कि मिनिमम आपकी जो सैलरी होती है वो 5000 AED होनी चाहिए, और आप किसी अच्छी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो तो आपको मल्टीपल्स ऑफ 10 या 20 सैलरी मिल जाती है, लोन मिल जाता है। इसी तरह फिर बाकी फाइनेंसिंग वगैरह भी है। तो सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं वो हैं क्रेडिट कार्ड सेल्स की, फिर पर्सनल लोन की, और तीसरे नंबर के सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं वो हैं फाइनेंसिंग, ये ऑटो फाइनेंसिंग, हाउस फाइनेंसिंग, ये सारी चीज़ें। तो पहली कंडीशन क्या है कि आपको यहाँ पर होना चाहिए, आप विजिट वीज़ा लेकर आओगे तो फिर ही आप आगे अप्लाई करोगे, तो वो फिर मामला आपके बन जाएंगे। और उसके बाद फिर आपने ये देखना है कि आपने बैंक जाना है या DSA जाना है। DSA क्या पैकेज देता है, क्या सैलरी देता है, वो मैंने आपको बता दी। अब एक जो आजकल नई बात चल रही है वो ये चल रही है कि UAE वाले इधर जो है क्रेडिट कार्ड वाले, वो हर बंदे को क्रेडिट कार्ड नहीं देते, क्योंकि कुछ लोग इस तरह करते हैं कि उन्होंने इधर से क्रेडिट कार्ड लिया और फिर वो अपने मुल्क चले गए, तो पैसा वसूल हो गया क्रेडिट कार्ड वालों का जिन्होंने इनको दिया था। तब उन्होंने इसकी कंडीशन बना ली कितनी सैलरी होनी चाहिए और कोई उसकी क्रेडिट हिस्ट्री होनी चाहिए, तो वो क्रेडिट कार्ड वगैरह देते हैं। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया रिसेंटली। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम आपको लिंक्स वगैरह भी बता सकते हैं क्रेडिट कार्ड के, लेकिन हर बैंक के अंदर जॉब होती हैं। आप लिंक्डइन पे जाओगे, इंडीड पे जाओगे तो क्रेडिट कार्ड भरा पड़ा हुआ है। वॉक इन इंटरव्यूज़ भी हो रहे होते हैं, उसके डेली बेसिस के ऊपर कहीं ना कहीं हो रहे होते हैं। तो क्रेडिट कार्ड सेल्स की ऐसी जॉब है जो आपको फ़ौरन मिल सकती है। जो लोग बैंकिंग सेल्स में जाना चाहते हैं और इस तरह की सेल्स करना चाहते हैं तो वो इसके अंदर आ सकते हैं, इसको कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और कोई बात पूछनी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।